चलो नैक्सट आप सीखना हुण इलैक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड डिल्यूटेड वाटर, इनू एसिडिफाइड वाटर भी बोलते हैं और एसिडिफाइड वाटर नू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। क्लीयर है? अच्छा, इनू आप जी इलैक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं प्लैटिनम इलैक्ट्रोड्स की मदद के नाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के विच एवें लिखा हुआ आएगा, जिन्ना मैं उपर बोल्ड लैटर्स च लिखे इन्ना को तुहानू क्वेश्चन च एवें ही आएगा भी सानू इलैक्ट्रोलाइसिस करके दिओ एसिड डिल्यूटेड वाटर दी यूजिंग प्लैटिनम एनोड दे नाल। प्लैटिनम एनोड नहीं लिखणगे तो एवें लिख देंगे प्लैटिनम इलैक्ट्रोड्स दे नाल करके दे दो, दोनों प्लैटिनम लै सकते हो। क्लीयर है? हुण देखो की हो गया, जिहड़ा एसिड डिल्यूटेड वाटर है सब तो पहला तुसीं लिखना हुंदा है डाइसोसीएशन रिएक्शन। डाइसोसीएशन किहदी डाइसोसीएशन होएगी? हुण इहदे अंदर दो चीज़ां ने, डाइल्यूट मतलब वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। पहला तो H2SO4 दी अगर मैं करांगा H2SO4 ते हाइड्रोजन ते सल्फेट दे आइंस निकलणगे। एक मिनट, रिवर्सिबल एरोज ने, हाँ इधर भी रिवर्सिबल एरो ने, H पॉजिटिव ते SO4 2 नैगेटिव। इधर तक क्लीयर है? फिर तुसी जदों वाटर दी करोगे, वाटर च भी रिवर्सिबल एरो ने, H पॉजिटिव ते OH नैगेटिव। ठीक है? हुण हिमांश अगर तू ध्यान नाल देखेगा इत्थे पॉजिटिव यानी कि कैटाइंस कौन है? कैटाइंस इक्को ही चीज़ है, हाइड्रोजन। ये जेडे दोनों कैटाइंस ने कित्थे माइग्रेट होणगे? कैथोड दे वल माइग्रेट होणगे। सब तो पहला आप हैडिंग की लिखांगे? एट कैथोड। कैथोड दे ऊपर कौन जाएगा? हाइड्रोजन दे आइंस जाएंगे, माइग्रेट होएंगे, माइग्रेट भी होएंगे और डिस्चार्ज भी होएंगे। तो कैथोड की करेगा? अपने को एक इलैक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन की बन गया? न्यूट्रल। उरे तक दिव्यम क्लीयर है तेनों? फिर हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन दे एटम्स मिल के की करनगे? हाइड्रोजन गैस बनाणगे। इनू आपां बैलेंसिंग करने हैं। इसकी बैलेंसिंग ना थोड़ी अजीब जी दिती हुई है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बैलेंसिंग है। ठीक है, तुहानू सारा समझ आ गया? कैथोड दे ऊपर हाइड्रोजन गया, कैथोड ने एक इलैक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया, हाइड्रोजन की बन गया? न्यूट्रल। फिर हाइड्रोजन के दो एटम्स नू मैं कंबाइन किया, जिवें ही हाइड्रोजन के दो एटम्स नू मैं कंबाइन किया की बन गई? हाइड्रोजन गैस बन के आ गई। पीबी दी भी करांगे, कीती सीगी तू देखी नहीं होनी, मैं कैथोड के उपर की है, तू नोट नहीं की होनी। वीडियो नू बैकवर्ड करके देखेगा तो दिख जाएगी। एट एनोड करांगे हुण, एट एनोड। हुण एनोड के उपर अगर तू देखेगा, एनोड के उपर की है? एक सल्फेट आइन है, एक हाइड्रोक्साइड आइन है। ठीक है, तरुण इन्हां दोनों चों प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज किनू देवांगे? जान के दोनों की दोनों चों एक जाएगा, जाएंगे तो दोनों इको टाइम ते चले जाएंगे, लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज असी हाइड्रोक्साइड नू देवांगे। सल्फेट का असी करके ही नहीं दिखाना होंदा, असी सिर्फ हाइड्रोक्साइड का ही करके दिखाना होंदा। होएगा वैसे तो मतलब बुक दस्या नहीं होया, मतलब आपां ने लर्न भी नहीं करना, लेकिन वो सिर्फ इन्ना कहते हैं भी देखो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इसकी पोजीशन लोअर है इलैक्ट्रोनैगेटिव सीरीज़ के अंदर, तो पहला ईदा हो जाएगा, और बस ईदा करके दिखा देंगे ने, फिर नीचे लिख देंगे ने जदों ईदा कंप्लीट हो जाएगा फिर ईदा स्टार्ट होएगा। इहदे तो सानू कोई लेना देना नहीं है, साडा मेन इहदे नाल लिंक है बस हाइड्रोक्साइड नाल। ये जिहड़ा हाइड्रोक्साइड है ये की करदा है? ये अपने कोलों एक इलैक्ट्रॉन प्रोवाइड करदा है, अपने अंदरों दी निकाल के दिंदा है, ते हाइड्रोक्साइड की बन जाता है? न्यूट्रल। आ गया ना तुहानू समझ? फिर ये न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड के दो एटम्स नू मिला के वाटर ते ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। हुण देखो इहदी ऑब्जरवेशन की दोगे? पहला तुसी इन्ना को नोट करो, फिर मैं तुहानू ऑब्जरवेशनस लिखवांदा। ये नोट करो पहला। हुण आपां इस इक्वेशन की बैलेंसिंग देखते हैं। इन्हां दोनों के अगे मैं 2 लगाया, हाले इनू भी दोबारा बैलेंस करांगा, हाले ध्यान नाल देखते रहो। पहला देखो आ वाली बैलेंसिंग देख लो। पहला तो देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ए वाले 2 ए वाले, लैफ्ट साइड ते भी 4 है, राइट साइड ते भी 4 है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो 2 ते 2 4 2 2 दा 4, इन्ना को आ गया समझ? हुण ये उपरली भी चीज़ आपां नूं बैलेंस करके दिखानी पेगी। उन्होंने बैलेंसिंग किवें कह रहे हैं? कहंदा देखो
4 हाइड्रोक्साइड इन्वोल्ड हो गए हुण, मतलब 2 ए वाले और 2 ए वाले हाइड्रोक्साइड इन्वोल्ड हो गए। तो उरे अगर तुसी 4 लिख रहे हो तो अगर एक हाइड्रोक्साइड 1 इलैक्ट्रॉन देंदा तो 4 हाइड्रोक्साइड किन्ने देणगे, 4 इलैक्ट्रॉन्स देणगे। इन्ना समझ आ गया? यानी कि इधरों भी 4 OH निकलणगे। समझ आ गया? ये वाली चीज आपां पहला नहीं करनी, नहीं तो आपां सारा क्रैम कर लांगे, पहला ये करना है। देखो मैं तुहानूं दोबारा लिख के दिखाना मैं याद किवें कीता है। सब तो पहला असीं मेन कंसैप्ट के उपर पूरा ध्यान देना है। कंसैप्ट अपना की है, सल्फेट ते हाइड्रोक्साइड दे विचों हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज होएगा। इन्ना क्लीयर है? ये जिहड़ा हाइड्रोक्साइड है किहदे उपर गया मन्नत, ये एनोड दे कोल चला गया। हाइड्रोक्साइड ने अपने अंदरों दी 1 इलैक्ट्रॉन निकाल के किस नूं दिता, एनोड नूं। 1 हाइड्रोक्साइड ने 1 इलैक्ट्रॉन निकालिया और 1 हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रल बन गया। आ गया समझ? फिर यह वजह हाइड्रोक्साइड के बड़े सारे आइंस घूम रहे हैं इलैक्ट्रोलाइट के अंदर। ऐसे 2 हाइड्रोक्साइड के एटम्स नूं मिला के, 2 हाइड्रोक्साइड के एटम्स नूं मिला के की बनता है, वाटर ते ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। इन्ना को करन तो बाद फिर असी बैलेंसिंग अपनी स्टार्ट करनी है। जदों असी बैलेंसिंग करांगे, देखो इधर 2 इधर 2, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखो 2 ये ने, 1 ये अगे 2 लगा दें, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गई, दोनों पासे बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। हुण उपरली रिएक्शन ते चलते हैं। 2 ते 2 टोटल 4 हाइड्रोक्साइड ने। अगर 1 हाइड्रोक्साइड 1 इलैक्ट्रॉन लॉस करता है तो 4 हाइड्रोक्साइड 4 इलैक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो टोटल 4 न्यूट्रल बनणगे। 4 न्यूट्रल दे नाल, 4 न्यूट्रल हाइड्रोक्साइड दे नाल मिल के ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। समझ आ गया? हुण ऑब्जरवेशन लिखो जल्दी। पहला एनोड दे नीचे वाली ऑब्जरवेशन लिखना, लिखो द प्रोडक्शन ऑफ, नहीं, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। इधर लिख लो, एनोड दे नीचे ऑब्जरवेशन पाके, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ते कैथोड वाले पासे लिखो, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। हाइड्रोजन इधर बन रही है ना, देख, हाइड्रोजन कैथोड वाले पासे बन रही है, ऑक्सीजन एनोड वाले पासे बन रही है। ठीक है, चलो हुण नैक्सट टॉपिक शुरू करते हैं। 1 मिनट ये वाली भी बैलेंसिंग देख लो। इधर 2 हाइड्रोजन ने, उरे 1 हाइड्रोजन है, तो उरे 2 लगाया। हुण जे मैं उरे 2 लगाता फिर ये वाली सारी भी आपां नूं ठीक करके लिखनी पएगी। नहीं, ये वाली बिल्कुल ठीक है, ये वाली एवं ही है, इनू इस तरह ही बिल्कुल ही ठीक तरह लिखे है बस। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 कैटाइन इलैक्ट्रॉन नू गेन करता है और न्यूट्रल बनता है, और 2 न्यूट्रल नू मिला के 1 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक नोट करो जरा। वाटर की बैलेंसिंग वाली इक्वेशन नू दोबारा देख लो। जदों असी वाटर नू डाइसोसीएट किया सीगा, वाटर नू डाइसोसीएट किया तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो क्या गया, हाइड्रोक्साइड का आयन निकलिया। ठीक है, फिर ये जिहड़ा H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव कैथोड दे कोल जांदा है, जदों कैथोड उन्होंने अपने कोलों 1 इलैक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 न्यूट्रल एटम बन जाता है। आ गया समझ? फिर हाइड्रोजन के 2 न्यूट्रल एटम नूं मिला के की बन गया, ये आ गया। हुण अगर आपां की कहंदे H2SO4 नूं भी नाल ही कर रहे सीगे, उन्हों भी नहीं लिखिया मैं। इधर बैलेंसिंग करके 2 हाइड्रोजन आइंस ने। हुण देखो अगर आपां ये दोनों नूं एवें बैलेंस करिए तो उरे किन्ने हाइड्रोजन हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। टोटल अगर 4 हाइड्रोजन ने, 2 ते 2 टोटल 4 न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं। मतलब इत्थे 1 हाइड्रोजन का एटम अगर 1 इलैक्ट्रॉन नूं गेन करता है
ਤਾਂ 4 ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਗੇ 4 ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 4 ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਇਨਟੂ 4 ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ H2SO4 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਾਈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਡਾਈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਡਾਈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਪਰ ਤੇ ਸਲਫੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਤ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਾਈਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਿੱਤਾ ਕਾਪਰ ਐਨੋਡ ਲਿੱਤਾ, ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ A ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ A ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕੈਟਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਟਾਈਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨੋਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਕਾਪਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਤੂੰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ। ਐਨੋਡ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਐਨੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਫੇਟ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਨ ਆਫ them ਡਿਸਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਤ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਾਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨਤ ਲੋਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਾਪਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਅਰ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਪਰ Cu2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕੈਥੋਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਨਿਊਟਰਲ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੂਸੀਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ Cu2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਥੋਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਐਨੋਡ ਦਾ weight ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੈਥੋਡ ਦਾ weight ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਿਖੋ the weight of the anode, weight WEIGHT, weight of anode gradually decreases, क्योंकि सारा का सारा एनोड तो हौली हौली हिमांश खत्म होना शुरू हो जाएगा। आ रहा है ना समझ? the weight of anode gradually decreases and loss of anode is equal to gain of cathode। आ गया पूरा समझ?
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ weight बुक च एवें लिखा होया the weight of the cathode increases and weight of the anode decreases। क्लियर है। फिर नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2 बना के लिखो द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फेड हाँ इनर्ट दे विच फेड होएगा, एक्टिव दे केस फेड नहीं होएगा बिकॉज देयर इज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ Cu2 पॉजिटिव आइंस इन द इलैक्ट्रोलाइट। देखो फेड ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ कलर हिमांश इधर ध्यान नाल समझ कॉपर सल्फेट का जिहड़ा कलर होंदा है ना ब्लू कलर का होंदा है। अगर कॉपर सल्फेट के अंदरों ही सिर्फ कॉपर के आइंस निकल के कैथोड के उपर जा रहे होंदे तो हौली हौली कॉपर सल्फेट का कलर की हो जाएगा, फेड हो जाएगा। पर हुण इस वक्त की हो रहा है कॉपर सल्फेट जिन्ने भी आइंस कैथोड नूं प्रोवाइड कर रहे हैं उन्ने ही इक्वल आइंस एनोड अपने कोलों दी इलैक्ट्रोलाइट के अंदर प्रोवाइड कर रहे तो एवें की हुंदा जिहड़ा कॉपर सल्फेट का कलर है वो फेड नहीं हुंदा लंबे टाइम तक। सारा समझ आ गया। हुणे जदों असीं पढ़ांगे कॉपर की जगह ते प्लैटिनम पढ़ांगे उदों इस ऑब्जरवेशन नूं चेंज कर दांगे द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीजेस, क्योंकि उदों एक ऐसा एनोड असीं लवांगे जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर कोई भी कॉपर दे आइंस बना के नहीं देगा तो इस कारण कॉपर सल्फेट फेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो फिर अगला टॉपिक लिखो। चलो हुण असीं करांगे इधर देखो इलैक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट हुणे भी आपां यही कीता सी, बस हुण असीं अपना इलैक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं। इलैक्ट्रोलाइट गलती नाल बोल गया, की चेंज कर रहे हैं हाँ यूजिंग प्लैटिनम एनोड। जिहड़ा प्लैटिनम हैगे ने भाई साहब वो इनर्ट हैगे ने। ठीक है, कित्थे लिखिया होया है मैं तैनूं मार्क करा दांगा। हुण प्लैटिनम एनोड देखो पहला तो वही पुरानी चीज़ां ने कॉपर सल्फेट आएगा डाइसोसीएट होएगा। राहुल मैं पूरा टाइम दवांगा रीडिंग करन नूं, पूरा एन तसल्ली नाल डाउट पुछी, पहला तू मेरे तो समझ लै। एक बार समझ आ गया तो तुहानूं रीड करन दा पता लगेगा भी हाँ भी रीड की करना है, तां ही तुसीं एप्लीकेबल डाउट पुछ पाओगे। नहीं तो छतरी खुल गई छतरी बंद हो गई एहो जिहे डाउट आएंगे। देखो H पॉजिटिव H2SO4 दिव्यम ये उरी बैलेंस कर देना, मैं बाद चो भुल जाना, तुसी भी ये गलती नहीं करनी। ठीक है, ये देखो इन्ना को प्रोसैस सारा सेम करता पिछले बार वर्गा। फिर देखो हुण शुरू होंदा है असली चीज एट कैथोड। ये तो डाइसोसीएशन है, डाइसोसीएशन वाले कॉलम च तुसी तीनों लिख के दिखा देनिया ने। फिर तुसी कैथोड ते की करोगे, कैथोड ते Cu H ते H जाएगा पर Cu की पोजीशन तो H तो नीचे होंदी है तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज Cu नूं मिल जाएगा। Cu नूं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिलिया, Cu नूं कैथोड दे कोलों 2 इलैक्ट्रॉन भी मिले, Cu बन गया न्यूट्रल हो गया। ऑब्जरवेशन हुणी हुणी लिख लो, फिर एवं बाद च लिखना पैंदा। ऑब्जरवेशन लिखो रेडिश, एक मिनट, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर मेटल। वो गैस है ना, ये कॉपर मेटल है। ब्रोमीन भी रेडिश ब्राउन होंदी है, कॉपर मेटल भी रेडिश ब्राउन होंदा है। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर मेटल। अगर तुहाडी बुक च कलर कोई होर लिखा पे आपां बाद च चेंज कर लांगे, पहला हाले लिखते रहो इन्ना। जदों आपां हुणे रीडिंग करांगे ना फिर पता लगा लांगे, वीडियो वालियां नूं भी दस दांगे। ये हो गया कैथोड दी रिएक्शन भी लिखती, ऑब्जरवेशन भी लिखती। हुण एनोड ते देख कॉपर मेटल, हाँ देख ना कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। हुण एनोड दे उपर, एनोड दे उपर कौन है? सल्फेट। तरुण बुक फरोलना बंद कर दे, टाइम खराब करने अपना। मैं पूरा टाइम दवांगा बुक रीडिंग करने वास्ते। ये टॉपिक करवाने तो बाद मैं 10 मिनट बुक रीडिंग वास्ते ही देने ने। हुण सल्फेट ते हाइड्रोक्साइड ने जेड़े वो जाणगे एनोड दे कोल। हुण इस बार वो डिस्चार्ज भी होणगे, क्योंकि हुण जेड़ा असी एनोड लिता है
वो प्लैटिनम यानी कि इनर्ट वाला लिता है। आ गया पूरा समझ। हुण देखो की होएगा, ਉਹੀ वाली कहानी ਜਿਹੜੀ अपनी बैलेंसिंग च शुरुआत च पंगा पिया सीगा ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ठीक वधिया तरह लिखना है। हाँ बोल की चीज ये नहीं करता, इनर्ट मैटल है ना। देखो देखो ध्यान नाल देखना, हाइड्रोक्साइड नैगेटिव, एनोड कहेगा मेरे को है नहीं है इलैक्ट्रॉन, तू दे दे मैनू अपना। हाइड्रोक्साइड ने अपने अंदरों दी निकाल के दिता एनोड नू, और हाइड्रोक्साइड आप हो गया न्यूट्रल। बैलेंसिंग 2 मिनट रुक के करांगे। हाइड्रोक्साइड ते हाइड्रोक्साइड नाल मिल के की बन जाता है H2O प्लस। हुण तां तुहानूं लर्न भी होण लग गईਆਂ, H2O प्लस O2। असी बैलेंसिंग उरों दी शुरू कीती सी, हुण भी उरों दी करांगे। 2 2 ते आ 2। हाइड्रोक्साइड टोटल 4 है, 4 4 ते 4 करती बैलेंसिंग। ठीक है, इधर ऑब्जर्वेशन की लिखांगे, ऑक्सीजन गैस विल फॉर्म एट द एनोड। वाटर वेपर तो चल गर्मी कारण चले जाएंगे, वाटर वेपर का खैड़ा छोड़ो, ऑक्सीजन गैस बने। मेन ऑब्जर्वेशन की है कलर वाली, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। इस बार की होएगा तुसी नीचे लिख लेना है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली फेड। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली फेड एंड अ स्टेज कम, एक स्टेज ऐसी आएगी, एंड अ स्टेज कम व्हेन कॉपर आयंस कंप्लीटली फिनिश, एंड अ स्टेज कम व्हेन कॉपर आयंस कंप्लीटली फिनिश एंड एट दैट टाइम, उस टाइम ते की होएगा, इलैक्ट्रोलाइट बिकम कलरलैस। जिन्नी देर तक का रिएक्शन चल रहा होएगा उन्नी देर तक का ब्लू कलर के उपर जरा भी फर्क नहीं पएगा। जदों सारे आइंस इलैक्ट्रोलाइट तो निकल के कैथोड के उपर डिपोजिट हो जाएंगे, तो उस स्टेज दे विच कॉपर के आइंस सारे खत्म हो गए, एनोड वाले भी खत्म हो गए, इलैक्ट्रोलाइट वाले भी खत्म हो गए। तो उस कंडीशन दे विच इलैक्ट्रोलाइट का कलर की हो जाएगा, कलरलैस। फिर उस तो बाद लिखो, सैकेंड पॉइंट बना के लिखो, जदों कलरलैस हो जाएगा, मन्नत समझ आ गया, जदों कलरलैस हो जाएगा, नाउ द हाइड्रोजन आयन विल डिस्चार्ज। हाले देखो कले असी Cu नूं कीता सी ना, हुण आएगी हाइड्रोजन दी वारी। नाउ द हाइड्रोजन आयन विल डिस्चार्ज, जदों हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होएगा तो तुहानूं पता है ना, हाइड्रोजन का एटम बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम मिलके हाइड्रोजन गैस देगा। पर इस दे विच लिखा हुआ है, नाउ हाइड्रोजन आयन विल डिस्चार्ज टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आ गया पूरा, ये सारी ऑब्जर्वेशन हो गया। हुण आपां बैठ के थोड़ी देर रीडिंग करांगे, तुसी भी जेडे फोन च देख रहे ने वो रीडिंग करो।